तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बड़े महानगर में डॉक्टर नीरजा नाम की एक युवा और प्रतिभाशाली वैज्ञानिक रहती थी। डॉक्टर नीरजा अपने क्षेत्र में बहुत प्रख्यात थी। उनका जीवन पूरी तरह से वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रयोगों पर केंद्रित था। वे ब्रह्मांड के रहस्यों को केवल भौतिकी और रसायन विज्ञान के लेंस से देखती थीं। उनके लिए ईश्वर या धर्म केवल काल्पनिक अवधारणाएं थीं, जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था। डॉक्टर नीरजा अक्सर धार्मिक लोगों का उपहास करती थी, विशेषकर उन लोगों का जो मंदिरों में जाकर प्रार्थना करते थे। वे कहती थी, ब्रह्मांड तो ऊर्जा और कणों से बना है। ईश्वर कहाँ है? अगर है तो उसे प्रयोगशाला में सिद्ध क्यों नहीं किया जा सकता? उनकी दादी, जो एक बहुत ही धार्मिक महिला थी, डॉक्टर नीरजा को शिव मंदिर जाने के लिए अक्सर कहती थी। हर श्रावण में, विशेषकर सोमवारी को, उनकी दादी शहर के प्राचीन शिव मंदिर जाती और घंटों पूजा अर्चना करती। डॉक्टर नीरजा को ये सब समय की बर्बादी लगती थी। श्रावण की तीसरी सोमवारी थी। डॉक्टर नीरजा अपनी प्रयोगशाला में एक बहुत ही जटिल प्रयोग पर काम कर रही थी। वे ब्रह्मांड के सबसे छोटे कणों, क्वार्कों और लेप्टॉनों के व्यवहार को समझने का प्रयास कर रही थी। उन्होंने अत्याधुनिक उपकरण लगाए थे और उन्हें विश्वास था कि छोटी ही वे जल्द ही एक बड़ी वैज्ञानिक खोज करने वाली हैं। उसी दिन शाम को उनकी दादी ने उन्हें मंदिर चलने का बहुत आग्रह किया। डॉक्टर नीरजा काम में व्यस्त होने के कारण चिड़चिड़ी हो गईं। दादी, मेरे पास समय नहीं है। मैं ब्रह्मांड के सबसे सूक्ष्म कणों पर काम कर रही हूँ। यह मंदिर सब बेकार है। लेकिन दादी ने हार नहीं मानी। बेटा, कभी कभी सबसे बड़ी खोज प्रयोगशाला में नहीं, मन की शांति में मिलती है। एक बार मेरे साथ चलो। डॉक्टर नीरजा अपनी दादी को दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए अनिच्छा से तैयार हो गईं। मंदिर में भारी भीड़ थी। डॉक्टर नीरजा को वहां का माहौल असहज लग रहा था। उन्होंने दूर से ही शिवलिंग देखा और मन ही मन हंसी। ये पत्थर का टुकड़ा क्या ब्रह्मांड के रहस्यों को समझाएगा? उनकी दादी ने उन्हें शिवलिंग पर जल चढ़ाने को कहा। डॉक्टर नीरजा ने बेमन से एक लोटा जल उठाया और बिना किसी श्रद्धा के शिवलिंग पर उड़ेल दिया। उन्होंने सोचा, बस हो गई मेरी पूजा। जैसे ही उन्होंने जल चढ़ाया और पीछे हटने लगी, अचानक एक अजीब सी घटना हुई। डॉक्टर नीरजा ने देखा कि शिवलिंग के भीतर से एक अत्यंत सूक्ष्म, चमकदार कण निकल रहा है। ये कण इतना छोटा था कि ये नंगी आंखों से देखना असंभव था, लेकिन डॉक्टर नीरजा की वैज्ञानिक आंखों ने उसे स्पष्ट रूप से देख लिया, ठीक वैसे ही जैसे वे अपनी प्रयोगशाला के माइक्रोस्कोप में कणों को देखती थीं। वो कण शिवलिंग से निकला और हवा में घूमता हुआ डॉक्टर नीरजा की ओर आया। जैसे ही वह उनके पास से गुजरा, डॉक्टर नीरजा को एक अजीब सा स्पंदन महसूस हुआ। उन्हें लगा जैसे उन्हें ब्रह्मांड के कण कण में एक अविभाज्य ऊर्जा का अनुभव हो रहा हो। उन्हें महसूस हुआ कि यह कण न तो क्वार्क था, न ही लेप्टॉन, बल्कि कुछ ऐसा था जो इन सब से परे था और इन सब का आधार भी था। उनकी वैज्ञानिक तर्क शक्ति उस क्षण पूरी तरह विफल हो गई। वह सूक्ष्म कण पल भर में गायब हो गया। डॉक्टर नीरजा अपनी जगह पर स्तब्ध खड़ी थीं। उनका वैज्ञानिक मन अब भ्रमित था। उन्होंने अपनी दादी की ओर देखा, जो अब भी शांत भाव से पूजा कर रही थीं। उन्होंने पूछा, दादी, क्या आपने कुछ देखा? उद्धरण चिन्ह। उनकी दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैंने तो महादेव का आशीर्वाद महसूस किया। उनका वास हर कण में है, बस उसे देखने के लिए सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। डॉक्टर नीरजा घर लौट आई, लेकिन उस सूक्ष्म कण और स्पंदन ने उनके मन में उथल पुथल मचा दी थी। उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में जाकर अपने उपकरणों की जांच की, लेकिन न उन्हें कोई विसंगति नहीं मिली। उन्हें कोई वैज्ञानिक व्याख्या नहीं मिली कि उन्होंने क्या देखा था। उनका तर्क टूट गया था। उन्हें समझ आ गया था कि सृष्टि में ऐसी कई शक्तियां हैं जिन्हें विज्ञान अपनी सीमित पहुंच से नहीं समझ सकता।
श्रावण की अगली सोमवारी आई। इस बार डॉक्टर नीरजा सुबह ही उठी और अपनी दादी के साथ मंदिर की ओर चल पड़ी। इस बार उनके हाथ में कोई बेमन का लोटा नहीं था, बल्कि उनके हृदय में जिज्ञासा और एक नई श्रद्धा थी। उन्होंने विनम्रता से शिवलिंग पर जल चढ़ाया और इस बार उन्होंने उस सूक्ष्म कण को देखने की उम्मीद नहीं की। उन्होंने बस आंखें बंद की और अपने हृदय से महादेव से कहा, हे शिव, मैं अज्ञानी थी, मैंने आपके अस्तित्व को नकारा। कृपया मुझे वह सूक्ष्म दृष्टि दें जिससे मैं सृष्टि के वास्तविक कणों को समझ सकूं। उसी क्षण उन्हें कोई कण या स्पंदन नहीं मिला, लेकिन उनके मन में एक गहरी शांति छा गई। उन्हें लगा जैसे उन्हें उस अनुभव का अर्थ मिल गया हो कि सबसे बड़ी वैज्ञानिक खोज प्रयोगशाला में नहीं, बल्कि मन की शुद्धि और सूक्ष्म दर्शन में निहित है। उस दिन से डॉक्टर नीरजा ने विज्ञान को नहीं छोड़ा, बल्कि विज्ञान और आध्यात्मिकता का एक अद्भुत संगम बन गईं। वो अब अपने शोध में भी उस अनदेखी ऊर्जा और चेतना को समझने का प्रयास करती थी जिसे उन्होंने महसूस किया था। उनकी कहानी शहर में ये याद दिलाती है कि शिवजी केवल भक्ति नहीं, बल्कि सबसे बड़े वैज्ञानिकों को भी अपनी असीमित सृष्टि के रहस्यों का सूक्ष्म दर्शन करा सकते हैं और ब्रह्मांड के कण कण में उनका ही वास है। डॉक्टर नीरजा का हृदय परिवर्तन और उनके सूक्ष्म दर्शन के अनुभव ने उन्हें केवल एक वैज्ञानिक से ऊपर उठाकर एक दूरदर्शी शोधकर्ता और आध्यात्मिक गुरु बना दिया था। उनकी वैज्ञानिक जिज्ञासा अब केवल भौतिक कणों तक सीमित नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड की उस अदृश्य ऊर्जा और चेतना को समझने की ओर मुड़ गई थी, जिसे उन्होंने स्वयं अनुभव किया था। डॉक्टर नीरजा ने अपनी सारी संपत्ति और ज्ञान का उपयोग एक नया अनुसंधान केंद्र स्थापित करने में किया, जिसका नाम सूक्ष्म विज्ञान पीठ रखा गया। ये पीठ केवल आधुनिक प्रयोगशालाओं से सुसज्जित नहीं थी, बल्कि यहाँ ध्यान, योग और प्राचीन भारतीय दर्शन पर भी गहन शोध होता था। उनका लक्ष्य विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच के सेतु का निर्माण करना था। ये सिद्ध करना था कि ब्रह्मांड के सबसे सूक्ष्म कणों में भी एक दिव्य चेतना व्याप्त है। उन्होंने अपने व्याख्यानों और शोध पत्रों में सूक्ष्म दृष्टि और असीम चेतना के सिद्धांतों को प्रस्तुत किया। शुरुआत में कई वैज्ञानिक उनके विचारों को मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन डॉक्टर नीरजा ने अपने प्रयोगों और गहन तर्कों से उन्हें धीरे धीरे मना लिया। उनकी खोजों ने क्वांटम भौतिकी और चेतना के विज्ञान के बीच नए संबंध स्थापित किए, जिससे वैज्ञानिक समुदाय में एक नई क्रांति आ गई। सूक्ष्म विज्ञान पीठ जल्द ही पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गई। वैज्ञानिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक साधक यहाँ आकर डॉक्टर नीरजा के साथ काम करने लगे। वे उन्हें आधुनिक ऋषि के रूप में जानते थे, जिन्होंने विज्ञान और आध्यात्मिकता को एक साथ जोड़ दिया था। डॉक्टर नीरजा ने अपने छात्रों को सिखाया कि सच्ची खोज केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर भी होती है। श्रावण की तीसरी सोमवारी, जिस दिन उन्हें सूक्ष्म दर्शन हुआ था, को अब सूक्ष्म विज्ञान पीठ में एक विशेष पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। इसे असीम चेतना दिवस कहा जाता था। इस दिन वैज्ञानिक और आध्यात्मिक गुरु एक साथ आते थे। वे केवल भौतिक विज्ञान पर चर्चा नहीं करते थे, बल्कि ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियों, चेतना के स्वरूप और आत्मज्ञान के महत्व पर भी विचार विमर्श करते थे। डॉक्टर नीरजा स्वयं इस पर्व का नेतृत्व करती, अपनी कहानी सुनाती और लोगों को प्रेरित करती कि वे अपने मन की सीमाओं को तोड़कर बड़ी संभावनाओं की तलाश करें। धीरे धीरे उस महानगर में एक नया आध्यात्मिक वैज्ञानिक आंदोलन शुरू हो गया। लोगों ने समझा कि विज्ञान और धर्म एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने अपने दैनिक जीवन में भी ध्यान और आत्मचिंतन को अपनाया, जिससे उनके जीवन में अधिक शांति और उद्देश्य आया। डॉक्टर नीरजा ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी ज्ञान के प्रकाश को फैलाना जारी रखा। उन्होंने समझाया कि शिव का सूक्ष्म दर्शन केवल एक अनुभव नहीं, बल्कि एक मार्ग है जो हमें अपनी सीमित धारणाओं से ऊपर उठाकर ब्रह्मांड की असीम चेतना से जोड़ता है। जब डॉक्टर नीरजा ने अपनी वृद्धावस्था में देह त्यागी, तो उन्हें उसी सूक्ष्म विज्ञान पीठ के परिसर में समाधि दी गई। उनकी स्मृति में एक
अनंत ज्ञान स्तंभ स्थापित किया गया, जिस पर एक असीमित ऊर्जा का प्रतीक उत्कीर्ण था। ये प्रतीक ये दर्शाता था कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है और हर कण में ब्रह्मांड का रहस्य छिपा है। आज भी श्रावण की तीसरी सोमवारी पर सूक्ष्म विज्ञान पीठ में असीम चेतना दिवस बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। ये केवल एक वैज्ञानिक या धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि मानव चेतना के विकास और ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने का वार्षिक उत्सव है। इस दिन नई पीढ़ी के वैज्ञानिक और साधक नीरजा की कहानी सुनते हैं और सूक्ष्म दर्शन के वास्तविक अर्थ को समझते हैं। वे सीखते हैं कि सच्ची वैज्ञानिक खोज केवल प्रयोगशाला में नहीं, बल्कि भीतर की जागरूकता और उस परम चेतना में निहित है जो हर अस्तित्व का आधार है। सूक्ष्म विज्ञान पीठ आज भी इस बात का जीवंत प्रमाण है कि कैसे एक वैज्ञानिक का हृदय यह परिवर्तन विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच के द्वंद्व को समाप्त कर एक नई ज्ञान परंपरा को जन्म दे सकता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।